यस, कंटिन्यू करते हैं जेई के क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इन सेशंस का मेन पर्पस जो मेरा वो ये है कि एक तो मैं आपसे कनेक्ट रहूं, आप पेपर्स के अंडरस्टैंड करें कैसे पढ़ना है, फाउंडेशन को किस ढंग से पढ़ना है, 11th-12th से क्वेश्चन को कैसे रेड करना है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, अभी जो मैं आपको टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ इनके पैटर्न्स भी बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे कि आप उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो जेई जो मॉक टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा तो समझ जाओ कि अभी जो आपको अप्रैल में पेपर मिलने वाला है उसमें भी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, उसमें कोई डाउट नहीं। और इन मॉक पेपर में मैं कोशिश ये भी करूंगा कि किसी पर्टिकुलर मॉक में कोई एक, जैसे किसी में कैलकुलस का वेटेज ज़्यादा रखूँ, किसी में अलजेब्रा का, कहीं पे पूरा बैलेंस, ये सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन देख के क्या क्या चीज़ें, इंटरकनेक्शन कैसे होते हैं टॉपिक्स के, कंसेप्ट कैसे बनाना है, वो चीज़ आपको डेवलप करनी है। अगर वो आपने डेवलप कर ली तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स of the equation x² + 2x + 2 = 0 then alpha power 15 plus beta power 15। अब आपको ध्यान होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपने कई बार किए, आज भी हैं जेई में। अब थोड़ा कंपेयर करना भी आना चाहिए। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो आपसे पूछा जाता है अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 102 या कुछ भी, और आपको पता है ये ओमेगा के क्यूब रूट्स हैं। पर अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये +2 हो गया। अब इसको कैसे करना चाहिए, तो अल्फा और बीटा निकालने का तरीका आपका फॉर्मूले से भी हो सकता है, मेथड से भी हो सकता है। मान लो आप फॉर्मूले से करते तो क्या लिखते, -2 + -b² 4 - 8/2, यस और नो। तो x = -2 + √-4 यानी 2√2 i/2 यानी -1 ± i। इसका मतलब अल्फा हो गया -1 + i, बीटा हो गया -1 - i, एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट है। एक तरीका ये हो सकता था, एक ये हो सकता था कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लें, ऐसा भी लिख सकते थे। एंड देन x + 1 का होल स्क्वायर = -1, तो x + 1 = i प्लस माइनस, तो ये हो गया x = -1 ± i। एक ही बात है, एनीवन। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, पर इसमें आप कॉम्प्लेक्स के कंसेप्ट भी यूज होंगे। अब आपको बोला अल्फा पावर 15 और बीटा पावर 15, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनकी पावर 15 करनी है, राइट। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। याद रखिए कॉन्जुगेट होने से क्या होगा कि कभी भी याद रखिए कॉन्जुगेट्स हैं तो उसका इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज कैंसिल होगा, राइट। और यहां पर आप चाहें तो -1 + i पावर 15 + -1 - i पावर 15 ये पूछा है। अगर मैं इसको डी मार्गन्स लॉ से करूं मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x + i/y अगर है तो आप इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं r × cos θ + i sin θ। अगर x + i/y की पावर n है तो आप लिखते हैं r की पावर n cos n θ + i sin n θ, राइट। अब एक चीज याद रखिए, अगर x - i/y होगा तो ये होगा r की पावर n cos n θ - i sin n θ। और जब मैं आपसे बोलूँ इन दोनों को ऐड करो तो ये वाला पार्ट हमेशा कैंसिल होगा, r पावर n कॉमन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर r का मतलब क्या होता है, सब समझाता हुआ चल रहा हूँ। x² + y² और थीटा का मतलब होता है tan इनवर्स y/x। तो अगर आप केवल इसी का निकाल लें r तो हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो -1 + i है, ध्यान दीजिएगा, इसका r होगा √2 और थीटा होगा tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, क्वाड्रेंट है सेकंड, तो 3π/4। इसका मतलब आप डायरेक्टली √2 की पावर 15 लिख सकते हैं और आपको मिलेगा cos, ये डी मार्गन्स थ्योरम लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स ऑफ 3π/4, राइट। और क्योंकि इनको ऐड कर रहे हो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये मत भूलिएगा। अभी मैं स्टेप भी लिख दूंगा। तो आपको एक तरह से मिला √2 की पावर, चाहे तो इसे 7 लिख लीजिए, 14 लिख लीजिए, एक √2 लिख दीजिए, एक ये वाला 2। अब इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 45/4, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 + 11, इसको ब्रेक कर दो, 11π + π/4, तो ये हो जाएगा 44 + this, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 7 × 2 की पावर 1 × √2, और ये मिलेगा -1/√2, ये कैंसिल, -2 पावर 8 यानी -256। अब अगर लॉजिक देखें तो अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ समझिए। पहले क्वाड्रेटिक का बेसिक कंसेप्ट, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट, फिर
डिमार्गस थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट, फिर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, यानी कितने 3 टॉपिक के कंसेप्ट से मिलकर बना हुआ क्वेश्चन है। और इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप समझिए फाउंडेशन का मतलब क्या, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। वो चीज एक करनी है, इसलिए मैं आपके साथ ये पेपर सारे डिस्कस कर रहा हूं और एक एक पर्टिकुलर कुछ पोर्शन लेते हुए चलता हूं। जैसे अभी हम आज अलजेब्रा के क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर आपसे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। अब देखिए मैंने स्टेप्स क्या क्या बच्चा ही बताता हूं। सबसे पहले तो मुझे इसमें इसकी पोलर फॉर्म निकालने आना चाहिए, -1 प्लस आयोटा, तो ये होगा √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, राइट। अगर -1 माइनस आयोटा होता तो मिलता √2 cos 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4, कॉन्जुगेट के साथ ही हमेशा होगा। अब पावर 15 दी है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पे आप यूलर थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, √2 डिमार्गस थ्योरम लगाएं तो cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 की होल पावर 15। तो आप ऐसा लिखते हैं √2 की पावर 15 इंटू कॉस 15 टाइम्स ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन 15 टाइम्स ऑफ 3π/4। सिमिलरली जब इसमें लिखते तो माइनस आता, फिर ऐड करते तो ये 2 टाइम्स हो जाता, तो आपको ऐसा मिलता √2 की पावर 15 इंटू 2 टाइम्स ऑफ कॉस 15 3π/4। अब ये ऐसा हो जाता 2 √2 की पावर आपने लिखा इसको 14 इंटू √2 इंटू 2 और इसको लिखा 45π को 11π प्लस π/4 एंड देन वैल्यू पुट अप करती है, राइट। तो स्टेप्स जितनी सेव करेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देखिए ध्यान से समझिए कि आपका 11th 12th का बेस कितना स्ट्रांग होना जरूरी, इसलिए मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं, ये तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, पर जो चीज मैंने आपको फाउंडेशन में कंप्लीट करवाई है, बेसिक में कंप्लीट करवाई है, और फिर उसके साथ जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बताई उसके साथ आप करोगे, आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, if the fractional part of the number 2 power 403/15 is k/15 then the value of k। अब क्वेश्चन समझिए, ये रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट से इजीली कर सकते हैं। ये पूरा आपने पढ़ा हुआ है /15, अब k/15। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि 38 में 15 का डिवाइड करो, क्वेश्चन क्या समझिएगा, रिमाइंडर हमेशा फ्रैक्शन पार्ट होता है, तो आप क्या करते हैं 15 2 जा 30 एंड दिस इज 8, आप इसको क्या लिखते हैं 2 + 8/15, दिस इज कॉल्ड के। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल है। 15 है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो आप इसे लिखें 2 पावर 400 इंटू 2 का क्यूब बाय 15। क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। ये हो गया 8, तो 8/15 यानी आंसर होगा 8। पर क्या बताना चाहता हूँ बताता हूँ, 2 पावर 400 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पावर 4 होल पावर 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 15। अब ये हो गया 16। देखिए 2 पावर 4 होल पावर 100 इज मीन्स 16 पावर 100। इसको आप लिख सकते हैं 1 + 15 की पावर 100, और मैंने आपको बताया था डिवाइड आप 15 से कर रहे हैं। जब 1 + x की पावर n का एक्सपांशन करते हैं तो अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 मिलता है, यानी इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1 मिला, तो आपको क्या मिल गया एक तरह से 8/15। आपसे पूछा क्या गया रिमाइंडर यानी k, तो करेक्ट आंसर विल बी 8, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीपी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, और कैसे कंसेप्ट से करना है वो भी समझिएगा। इफ ए बी सी बी 3 डिफरेंट रियल नंबर इन जीपी, यानी ए बी सी जो है वो जीपी में है, आपसे बोला गया है एंड a + b + c इक्वल टू a + b + c इक्वल टू एक्स बी, देन x कैन नॉट बी, यानी x क्या नहीं हो सकता है। इस सिंपल आप समझिए, a को a रहने दें, b को हम चाहें तो लिख सकते हैं AR एंड c को AR²। इससे सिंपल होगा, अगर मैं यहाँ रख दूं तो AR² इक्वल टू x इंटू AR। ध्यान दें तो सबसे x r a कैंसिल, 1 + r इक्वल टू XR। आपसे x बोला है तो r का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 1/r + r + 1 इक्वल टू x, राइट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1/r + r इक्वल टू x - 1। अब ध्यान करिए, ये क्वेश्चन हमने कई बार करा है।
मैक्सिमा मिनिमा का यही कंसेप्ट है जिनको एक्चुअल में डेवलप करने हैं कि x प्लस 1/x का, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया था आपको कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 to इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू -∞ to -2, राइट। जब हम 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा और 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4, 2 से बड़ा, ऐसी -1 रखोगे तो -2 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, यानी बेसिकली आपको -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी मिलेगा। अब आप एक चीज समझिए, अगर आप x की जगह 4 रखेंगे तो 3 मिल सकता है, -3 रखेंगे -4 यहां मिल जाएगा। -∞ to -2 ये इसकी आपको पता रेंज होती है। आपने 4 रखा 3 मिल जाएगा, आपने -3 रखा -4 यहां मिल जाएगा, -2 रखा -3 यहां मिल जाएगा। बट जब 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, पर 1 नहीं मिल सकता, इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी 2। अब ये क्वेश्चन आपने मैक्सिमा मिनिमा में किया है, उसका एक एप्लीकेशन के साथ जीपी के क्वेश्चन को ऐड किया गया। दूसरा, अगर इसको एबीसी के तरीके से सोचोगे तो उलझ जाएगा कि मैं b² = AC लिख दूं, उससे टाइम लग सकता है। आपने सभी को ए के टर्म में कन्वर्ट किया, ए कैंसिल हो गया। तो आपके कंसेप्ट इस लेवल पे डेवलप करो कि आप लॉजिकल क्वेश्चंस को कर पाओ। याद रखिए, आईआईटी में फिर बोलूंगा टफ क्वेश्चन का एग्जाम नहीं, लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन का एग्जाम है, इस बात को दिमाग में बिठाओ। क्वेश्चन नोट करो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट दोनों में कॉमन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 5, 2x + 3y + a² - 1 × z = a + 1। अब इसमें पूछा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर a = 4, इनकंसिस्टेंस mod a = √3, इनकंसिस्टेंस a = 4 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन mod a = √3। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसको हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, उससे कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। जिसमें a आ रहा है इसको ऊपर लिख लीजिए, क्यों ना आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लें। मान लीजिए 2 3 a² - 1 2 3 2 एंड 1 1 1, राइट। अगर मैं इस ऑर्डर में इसको लिखूं तो देखिए क्या आएगा, 3 - 2 1, तो ये मिलेगा 2 + 2 - 2 0 + a² - 1 2, ये -1 मिलेगा। यानी बेसिकली आपको मिला 2 प्लस नहीं -a² + 1, मतलब लॉजिकली देखें तो 3 - a²। मान लीजिए डेल्टा 0 हुआ तो a² - 3 = 0, यानी a = √3। यस और नो? a = √3। अब इसको मॉड भी बोल सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस मिलेगा। तो डेल्टा 0 मतलब इनकंसिस्टेंस। एक देखिए, एक इनकंसिस्टेंस mod a = √3, इसको ऐसा लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि a की वैल्यू ये तो यूनिक हो जाएगा। a² = 3 मींस mod a = √3, राइट। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि जब आप यहां पर a की जगह √3 लिख देंगे तो ये नॉन जीरो मिलेगा सॉल्व करने पर। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज इनकंसिस्टेंस mod a = √3, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।